चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है जी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, मान लीजिए एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 नाम का, और एक सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 नाम का। तो देखिए यूनियन क्या कहता था, यूनियन कहता था जो सेट ए में होगा वो भी, जो सेट बी में होगा वो भी, और जो कॉमन है वो एक बार आएगा। ये हमने पढ़ा। देखिए इंटरसेक्शन ये कहता है ए सेट और बी सेट में जो कॉमन पार्ट होगा सिर्फ वही आएगा, जो सेट ए और सेट बी का कॉमन पार्ट होगा सिर्फ वही आएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप ए का इंटरसेक्शन का सिंबल कुछ ऐसे है, ठीक, अगर आप ए का इंटरसेक्शन करना चाह रहे हो बी के साथ, तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट होगा तो कौन है, सिर्फ 3 है, तो कौन आएगा, सिर्फ 3 ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वही आएगा। ठीक है जी, चलिए इसका वेन डायग्राम देखते हैं ना, वेन डायग्राम। तो ये तो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पूरी दुनिया हो जाएगी यूनिवर्सल सेट। ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी। ठीक, तो अगर ये वाला हिस्सा मैं देखूं तो ये हिस्सा वो है जो दोनों में कैसा है, कॉमन है, दोनों में कैसा है, कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां जाता हूं तो ये सिर्फ ए है, यहां जाता हूं तो ये बी है, लेकिन यहां मैं रहता हूं तो यहां ए भी है और यहां बी भी है, तो ये मेरा कॉमन पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो अब हम इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी में जो कॉमन होगा वो होगा। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बना लिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज किसकी, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन भी किसका, टू सेट्स का, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ये कॉम्यूटेटिव है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें एक ही बात है। एसोसिएटिव है, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ कर लें, या पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कर लें फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर लें, एक ही बात है। 3 सेट दिए हुए हैं, पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करें और इसका इससे कर दें, या पहले इन दोनों का कर लें और फिर इसका इंटरसेक्शन सी से कर दें, तीसरे से कर दें, एक ही बात है। ठीक, अब देखिए अगर आपने ए का इंटरसेक्शन किया फाई के साथ, ए में और कुछ भी नहीं में क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है ना, कुछ भी नहीं, क्या कॉमन है, फाई। ए में और फाई यानी खाली चीज में, इन दोनों में क्या कॉमन है, खाली चीज कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ऐसे ही ए में और दुनिया में क्या कॉमन है, मुझ में और इस पूरी दुनिया में क्या कॉमन है, मैं ही कॉमन हूं, क्योंकि दुनिया में भी मैं आऊंगा और मैं ही हूं। तो ए और यूनिवर्स में क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है। ठीक है जी, चलिए तो ये सब आइडेंटिटी कहते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन में ए के साथ करूं, ए में और ए में क्या कॉमन है, ठीक है, ए ही कॉमन है, ए और ए में क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है, इसे हम आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं। इसे हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, एक आखिरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव, सबसे महत्वपूर्ण बात, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, तो मैं आपको पहले बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ए का मल्टीप्लाई आपने किया बी प्लस सी के साथ, तो हम इस बात को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन। ठीक, इसी तरीके से यूनियन है ना, क्या नाम है, देखते ना, इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरीके से दिया हुआ ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक,
ए एक बार इंटरसेक्शन हो जाएगा बी के साथ, यूनियन ए इंटरसेक्शन हो जाएगा सी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है जी। वैसे ही अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता तो ये हो जाता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यूनियन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो अगर लिखा होता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी तो हो जाता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें।